प्रिय छात्र छात्राओं, ऑनलाइन शिक्षण संस्कृत शाला में पुनः आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार बहुगुणा, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय इंटर कॉलेज पांडुकी सर, जनपद चमोली से कक्षा 8 संस्कृत विषय के तहत भव्य भागीरथी पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हमने भाग 2 और भाग 1 पढ़ा दिया था। भाग 3 उसमें शब्दार्थ और उसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको पढ़ा कैसे जाना चाहिए। अगर आप लयबद्ध तरीके से पढ़ोगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आप इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। जनानां धात्री त्वं सुमधुर फलानानि ददति विशालां सिंचति मधुमय जलैरे भारत भुवम् अये शुभ्रे गंगे विलसित तरंगे तिरपथगे तवोत्संगे धन्या शिशव इव खेलन्ति मनुजा शिशव इव खेलन्ति मनुजा। अब इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। जनानाम, अब इसमें जब आप इनके शब्दार्थों को समझेंगे तो आप अर्थ भी समझ। जनानाम अर्थात लोगों का, धात्री धारण करने वाले या पालन करने वाले, सुमधुरम का मतलब मीठे, सुमधुरम फलानानि अर्थात फल और अन्य, ददति मने प्रदान करती है, देती है। और इसके बाद है विशालम। विशालम का मतलब होता है बहुत बड़ी, विशालम बहुत बड़ी, और विशालम बहुत बड़ी, विशालम बहुत बड़ी। अब आ जाएगा आपका सिंचती मतलब सींचती भी, सिंचती मतलब सींचती भी, सींचती हुई। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा मधुमय जल है, मधुमय जल है, मधुमय जल है, मधुमय जल है। अब जब एक शब्द का आपको अर्थ पता चल जाएगा, मधुमय जल है मतलब मधु माने स्वच्छ या मधुर, मधुमय स्वच्छ या मधुर, या स्वच्छ मधुर जल से, या स्वच्छ मधुर जल से, मधुर जल से, मधुमय जल सच्चे। भारत भुवम, अच्छा भारत भूमि मतलब भारत भूमि को, वापस आ जाएगा भारत भुवम, भारत भूमि को, भारत भुवम, भारत भूमि को, भारत भूमि को। तरंगे, शुभ गंगे हो गया यहाँ पर। अब आ जाएगा तरंगे। वैसे भारत भूमि, वैसे विलसित का तरंगे और विलसित तरंगे, विलसित का अर्थ होता है सुशोभित, विलसित सुशोभित, विलसित सुशोभित, सुशोभित। तरंगे, तरंगे का अर्थ होता है तरंगों वाली या तरंगों वाली। और है तिरपथगे, तिरपथगे मतलब 3 मार्गों से होकर जाने वाली। तिरपथगे का मतलब होगा तिरपथ, 3 पथ से, अर्थात तिरपथ में 3 पथ, तो 3 पथों से जाने वाली या 3 मार्गों से जाने वाली, 3 मार्गों से जाने वाली, 3 मार्गों से जाने वाली, 3 मार्गों से जाने वाले। अब 3 मार्ग कौन कौन से हो सकते हैं भाई? अर्थात स्वर्ग, नरक और पाताल, ये तीनों लोगों की बात हो रही है इसमें। ये 3 मार्ग है। यहाँ से गुजरने वाली जो नदी है, ये बहने वाली जो गंगा है। और तव माने तुम्हारी, तुम्हारी, तस्य क्या धन्ना, तव तुम्हारी, युवा या तव युवा तुम्हारी। और उत्संगे माने गोद में, उत्संगे, उत्संग माने गोद में, उत्संग माने होता है गोद में। और धन्या माने धन्य है, धन्य, धन्य है।
धन्या माने धन्य है, और शिशव होता है बच्चे, शिशव बच्चे। ये तो आपके शब्दार्थ हुए। अब इसका हिंदी अनुवाद। अब ये सबका लगभग हमने आपको क्या बता दिया, मुख्य का हिंदी के शब्दार्थ में हिंदी का अर्थ बता दिया, हिंदी में बता दिया। अब सीधा सा इसमें तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा बता दिया। तो मतलब जनानी दहाती तो शब्दम फलनानी ददाती, विशालम सिंचती मधुवै जलायर भारत भुवम, अय शुभ्रे गंगे विलसत्रज्ञे त्रिपतये तवोद संगे धन्या शिशव खेलंती मनुजा। अर्थात हे सुशोभित तरंगों वाली, हे सुशोभित, हे सुशोभित तरंगों वाली, हे सुशोभित तरंगों वाली, दोनों लोकों में जाने वाली, तीनों लोकों में जाने वाली पवित्र गंगा माता, पवित्र गंगा माता, तुम मीठे फल तथा अन्न प्रदान करती भी, यहाँ पर भी अन्य या अन्न होना था, अन्न प्रदान करती भी, अन्न प्रदान करती भी, अन्न प्रदान करती हुई, और अपने मधुर जल से भारत भूमि को, और अपने मधुर जल से भारत भूमि को, इसमें मधुरमय जल है भारत भूमि में, अपने विशाल भारत भूमि को, मधुर जल से भारत भूमि को सिंचती मतलब सींचती भी, सींचती हुई प्राणियों का पालन करने वाली हो, प्राणियों का पालन करने वाली हो, प्राणियों का पालन करने वाली हो। और फिर तत्सव संज्ञ अर्थात तुम्हारी गोद में धन्य है, शिशव माने बच्चे या मनुष्य, वह खेलंती मनोजा, और मनुष्य और बच्चे तुम्हारी गोदी में खेलते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ, गोदी में बच्चों की भांति खेलते हुए, गोदी में बच्चों की भांति खेलते हुए, गोदी में बच्चों की भांति, और किसकी गोदी में, गोदी में बच्चों की भांति कौन खोले, मनुष्य तुम्हारी गोदी में, अर्थात मनुजा मतलब मनुष्य, तो मनुष्य तुम्हारी गोदी में, अर्थात इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा मनुष्य तुम्हारी गोदी में, मनुष्य तुम्हारी गोदी में बच्चों की भांति खेलते हुए धन्य हो रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। ये आपने इसका अर्थ देखा क्या था, जनना धाती च समुद्रम फलानी ददती, मतलब पवित्र गंगा तुम मीठे फलों को, विशालाम सिंचति मधु जल भारत भुवम, अये शुभ्रे गंगे विलसत्रंगे त्रिपदगे तवो उत्संगे धन्या शिशा खेलंती मनुजा। तो इस प्रकार से ये इसका अर्थ हो गया। और आज के लिए इसके शब्दार्थ और अर्थ के साथ में हिंदी अनुवाद में इतना ही। भाग 3 इस तरह से, इसका भाग 4 और भाग 5 आएगा अर्थ के साथ में, और उसके बाद आपको इसके प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। आज के लिए इतना ही।